हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं स्केलर फॉर्म में, मतलब जिसमें डायरेक्शन ना हो, तो वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। वैसे तो आपके सिलेबस में दो टाइप के प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे। एक तो आएगा बच्चे स्केलर प्रोडक्ट आएगा और एक आएगा वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होगा दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा आपका इस वाले का, वो स्केलर फॉर्म में होगा। और वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब वो होगा कि जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो रिजल्ट होगा वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, दैट इज़ अ वेक्टर प्रोडक्ट होगा। तो इस टाइप से हमें इन चीज़ों को यहाँ पर समझ के आगे बढ़ना होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम पढ़ते हैं। सो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, पहले इसको देख लेते हैं अच्छे से, किस टाइप से समझ रहे हैं। व्हाट इज स्केलर, इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। तो डॉट प्रोडक्ट जैसे मान ली मैंने लिखा यहाँ पर वेक्टर ए और यहाँ पर बीच में डॉट लगा दिया और ये वेक्टर बी, ये डॉट प्रोडक्ट का सिंबल ऐसे ही बनेगा, डॉट प्रोडक्ट। तो पहले इसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ये हमें यहाँ पर रिजल्ट पढ़ना होगा, ए बी कोस थीटा, ए डॉट बी मतलब वैसे मल्टीप्लाई है लेकिन लगाना डॉट है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, सो आई थिंक सो ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये स्केलर डॉट प्रोडक्ट होता है। अब ये मतलब कैसे मैं समझाऊँ आपको, अब थोड़ा कोशिश करना और आप डेफिनेटली इसको समझ जाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, सपोज मान लिया मेरे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, और एक दूसरा वेक्टर है, ये है वेक्टर बी, this is second vector, sorry for that, this is vector A and this is vector B। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में नहीं है, एक पर्टिकुलर एंगल पे है। तो हमेशा याद रखिए डॉट प्रोडक्ट में डॉट अगर आप देखें, दो वेक्टर अगर एक सीध में हो और सामने का जो उनका एरो है वो आपको बिल्कुल ऐसे डॉट की तरह दिखता है, तो डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन में रहेगा। ये सेकंड वेक्टर बी वेक्टर ए की डायरेक्शन में होना चाहिए था, लेकिन ये इसकी डायरेक्शन में नहीं है, तो हमें इस वेक्टर बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे। आप प्लीज़ पहले वाली वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे। तो कुछ ऐसे लिखेंगे, जैसे ये वेक्टर ए हो गया हमारा और ये वेक्टर बी हो गया बच्चों, मैं थोड़ा बड़ा सा करके बना रहा हूँ, ये एंगल थीटा। इस वेक्टर बी के जब रेक्टेंगल कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे हम, तो इधर तो आ जाएगा इसका बी कोस थीटा और इधर आ जाएगा बी साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा इसका। तो हमें चेक करना है वेक्टर ए की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है बी का। अब बी खुद तो नहीं है लेकिन इसका एक कंपोनेंट है ए की डायरेक्शन में, तो ए इंटू बी कोस थीटा। तो ध्यान रखिए डॉट प्रोडक्ट में बोथ टू वेक्टर्स शुड बी इन अ सिंगल डायरेक्शन, इन अ वन डायरेक्शन, सो दैट विल बी डॉट प्रोडक्ट। बट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर having angle theta between them, so we have to resolve a rectangular component of vector b। so vector b का जो component है b cos theta which is in the direction of vector a and b sin theta which is perpendicular to the vector a। so हमें a के साथ b cos theta की मल्टीप्लाई करना होगा, तो a b cos theta। तो हम इनको ऐसे लिखते हैं बच्चे, तो फाइनली हम इसको ऐसे लिखा करेंगे कि वेक्टर a और ये वेक्टर ए है और बीच में लगा दिया डॉट वेक्टर बी, तो इसका रिजल्ट ए बी कोस थीटा होगा। तो ऐसे कुछ करके ये हुआ करेगा, जैसे आप देख पा रहे हैं। आगे फॉर्मूले में बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा इसने प्रूव भी किया हुआ है। यू कैन सी दैट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट, बिल्कुल देख सकते हैं। दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी का ये रेक्टेंगल कंपोनेंट बी कोस थीटा इस डायरेक्शन में है, या आप ए का निकाल दो, एक ही बात है। सो वी गॉट द रिजल्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट, राइट बच्चे। तो आप इसका ड्राइव ना करें, बस सीधा फॉर्मूला और डेफिनेशन लिखिए। इसका डेफिनेशन पिछले लेसन पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, द स्केलर डॉट प्रोडक्ट, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड बी, ए और बी के दोनों के मैग्नीट्यूड और कोसाइन एंगल बिटवीन दैम इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट ए बी कोस थीटा। यू गॉट इट, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, सही है ना। तो पहले आप इसको यहाँ से थोड़ा सा पढ़ें, आप आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों अब हमें इसका कुछ एग्जाम्पल भी है हमारे डेली लाइफ में। आपने क्लास 9th में आपके टीचर ने एक फॉर्मूला कराया होगा आपको वर्क डन का। वर्क डन में क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और एक याद होगा आपको वर्क डन का एक फॉर्मूला और लिखवाते टीचर, एफ एस कोस थीटा।
सो मान लिया ये जैसे कोई बॉडी है, आपने इस पर एक फोर्स लगाया और ये जो फोर्स का कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो हम इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं एफ कोस थीटा। सो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया था एफ एस कोस थीटा, या फिर एक डेफिनेशन और लिख पाया था कि वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट, तो ये डॉट यही वाला डॉट है जो हम स्केलर फॉर्म में पढ़ रहे हैं। सो दिस इज अ वेक्टर फॉर्म। एक और है इसका एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं ये वाला दिया हुआ है एफ इंटू वी इंस्टेंटेनियस पावर। पावर का एक और फॉर्मूला होता है एफ इंटू वी डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ इंटू वी। और एक मैग्नेटिक फ्लक्स है जो आगे आएगा क्लास 10th में आएगा, सॉरी 10th में नहीं आएगा, आप तो 11th वाले हैं, 12th में आएगा। सो बी डॉट ए मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, डॉट आएगा, ये डॉट जैसे मैंने बोला पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, तो आप एकदम लिख देना एफ वी कोस थीटा। और मैंने बोला मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए, तो आप लिखना मैग्नेटिक फ्लक्स एफ फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, मतलब थीटा लगा दियो, डॉट गायब कर दियो और इन दोनों का मैग्नीट्यूड ले लियो। सो ये डॉट प्रोडक्ट होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गया? चलो अब हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उससे पहले मुझे क्लास पे जाना होगा। ओके बच्चों, अभी मेरी क्लास है ऑनलाइन। हेलो बच्चों, सो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। Suppose this is a vector A and this is vector B. Angle between them is theta. This is A and this is B. दोनों के बीच में एंगल थीटा बना हुआ है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? A डॉट B इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ये इनका डॉट प्रोडक्ट होगा, राइट। सो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इसको पढ़िए ध्यान से। स्केलर प्रोडक्ट इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? स्केलर प्रोडक्ट इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, दोनों की वैल्यू इक्वल आती है, इट इज़ अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए डॉट बी को भी ए बी कोस थीटा लिखेंगे आप, एंड बी डॉट ए को भी ए बी कोस थीटा लिखेंगे। सो स्केलर प्रोडक्ट में सिमिलर कंडीशन है। सेकेंड, द स्केलर प्रोडक्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। जैसे लिखा ए डॉट बी प्लस सी, तो पहले ए का बी के साथ डॉट निकालिए, प्लस कर दीजिएगा, फिर ए का मल्टीप्लाई सी के साथ कर दीजिएगा, तो ए डॉट सी। सो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज दिस वन, ए एंड बी आर टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, तो ए बी कोस थीटा और यहाँ पर ये आ गया कोस 90 इज 0, तो याद रखें ए डॉट भी 0 होगा। इफ द टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर, मतलब जो प्रोडक्ट होगा इनका, डॉट प्रोडक्ट होगा, वो कैसा होगा? मतलब 0 होगा, ए डॉट भी 0 होगा, राइट। नेक्स्ट वन, इफ टू वेक्टर प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट फोर प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिएगा दिस वन। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, देखिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो इस कंडीशन में इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ए बी के इक्वल आएगा। देखो फॉर्मूला आपका क्या है, ए बी कोस थीटा है कि नहीं है, कोस 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा कितना हो गया यहाँ पर, तो थीटा हो गया आपका 0 डिग्री। सो ए बी कोस 0 इज 1, सो ए डॉट बी ए बी के इक्वल होगा, ए डॉट बी शुड बी इक्वल टू ए बी। इफ टू वेक्टर आर एंटी पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएं, तो कोस 180 आ जाएगा। एक वेक्टर तो ऐसे होगा, देखो एक वेक्टर ऐसे होगा, तो एंगल 180 हो जाएगा, तो कोस 180 क्या होता है, -1 होता है, तो ए डॉट बी माइनस ए बी। अब इन चीज़ों को आपको न्यूमेरिकल में फॉलो करना होगा। देखो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी 0 होगा, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं तो ए डॉट बी ए बी के इक्वल होगा। एंड इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो बता दी मैंने आपको, और अपोजिट हैं तो मतलब माइनस ए बी होगा, ओके। उसके बाद आ गया, अगर दो सिमिलर वेक्टर हों और उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, क्या निकालना बेटा, सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। जैसे मान लिया ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर भी ए ही है, और इन दोनों का निकालना है हमें
डॉट प्रोडक्ट, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, तो इनका रिजल्टेंट सीधा ए स्क्वायर होगा। ऐसे हम अगर मैं बोलूँ बी डॉट बी तो बी स्क्वायर, सी डॉट सी तो सी स्क्वायर होगा। ऐसे आपको निकालना है। अब बच्चों ये बेस वेक्टर की बात करते हैं, यूनिट वेक्टर, ये समझते हैं थोड़ा ध्यान से। सो माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास जैसे ये एक्सेस होते हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। एक्स एक्सिस का जो बेस वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर डायरेक्शन वाला, वो आई कैप होता है, याद रखें। वाई एक्सिस के लिए जे कैप होता है, जेड एक्सिस में के कैप होता है, सही है। सो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मतलब एक बात पूछूं आपसे कि एक ऑब्जेक्ट है वो अलोंग एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है 5 मीटर डिस्टेंस पर, तो आप लिखेंगे 5 इंटू आई कैप ऐसे। सॉरी, तो इसका वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए एक्स एक्सिस का जो बेस वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, वाई एक्सिस का बेस वेक्टर जे कैप होता है और जेड एक्सिस का बेस वेक्टर के कैप होता है। तो x इज इक्वल टू 5 आई कैप। अगर मैं आपसे बात करूं कि y एक्सिस में जा रहा है तो y इज इक्वल टू 5 जे कैप। मतलब ऐसे समझो उसको, जैसे कि मान लिया ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट ने x एक्सिस में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, x एक्सिस अलोंग x एक्सिस। अब आपसे मैंने कहा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमने इसे वेक्टर लगा दिया, तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और एक्स एक्सिस में डायरेक्शन होती है आई कैप। ऐसे मैं आपसे पूछूं एक ऑब्जेक्ट है जो वाई एक्सिस में गया 5 मीटर, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, यहाँ वेक्टर लगाया, डायरेक्शन की मल्टीप्लाई जे कैप। इस तरह से आपको ये चीज़ें सोल्व करनी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे इसमें प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट 7 में दिया हुआ है कि आई कैप डॉट आई कैप। अब इसका मतलब दोनों डायरेक्शन एक ही हो गया, अलोंग एक्स एक्सिस हो गया, एंगल कितना होगा 0, तो आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू हमेशा 1 होगी। आई कैप, उसके बाद जे कैप डॉट जे कैप ये भी 1 होगा, के कैप डॉट के कैप ये भी 1 होगा। तो ऐसे आप ही निकाल सकते हैं, राइट। सो आफ्टर दैट ये सारी वैल्यूज़ ये हमारे पास आ गया है बच्चों। ये देखो आई कैप डॉट आई कैप जे डॉट जे कैप के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। इसी टाइप से अगर मैं ऐसे लिख दूँ, ऐसे लिख दिया जैसे ये वाला कंसेप्ट, आई कैप डॉट जे कैप 90 डिग्री हो गया इनमें तो 0, क्योंकि कोस 90 आ गया। और याद रखना जो आई कैप होता है यूनिट वेक्टर और जो जे कैप होता है यूनिट वेक्टर और जो के कैप होता है यूनिट वेक्टर, इनकी वैल्यू 1 होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई करने पर, 1 होती है। आई कैप इज इक्वल टू जे कैप इज इक्वल टू के कैप इज इक्वल टू 1, सो देयर इज नो बिग डील, राइट। सो ऐसे आप इसको करेंगे। अब बच्चों ये थोड़ा सा एक और कंसेप्ट आ गया है यहाँ पर, ए डॉट बी हमें करना है रेक्टेंगल कंपोनेंट की टर्म में, तो थोड़ा सा समझिएगा इसको ध्यान से। मान लिया आपके पास एक वेक्टर दे दिया, ऐसे वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ऐसे लिखते हैं उसको, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये वेक्टर गिवन है ऐसे। इसी टाइप से वेक्टर बी दे दिया हमें, बी को क्या लिखेंगे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, मतलब जो वेक्टर्स हैं आपके प्लेन के अंदर है, स्पेस में है, वेक्टर ए के तीनों एक्सिस में वैल्यूज़ हैं, वेक्टर बी का भी तीनों एक्सिस में वैल्यूज़ हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, ए डॉट बी क्या होगा। तो अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो सीधा। पहले तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला याद करेंगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। चलो देखते हैं कैसे निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए दे दिया और इसमें लिखा है 2 आई कैप
प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ऐसे वेक्टर बी दे दिया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो आई के साथ में जो कोफिशिएंट है मल्टीपल में है, जैसे इस आई के साथ ऊपर वाले के साथ 2 है और इसके साथ 1 है, तो यहाँ पे करेंगे 2 × 1 प्लस ए वाई के साथ कौन कौन मल्टीपल में 3 और 2 सॉरी, तो 6 आ गया प्लस, और यहाँ पर क्या है 4 और 3 मतलब 12, इनको जोड़ देंगे डॉट हो जाएगा। सही है, तो ये डॉट प्रोडक्ट होगा। यहाँ से आप इसको इस टाइप से सोल्व करते चले जाएंगे। उसके बाद बच्चों एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जैसे मान लिया ये आपके पास कोई वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर है आपके पास 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और मैंने आपसे कहा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। क्या बताना है? मैग्नीट्यूड। ऐसे ये वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है, तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पर रूट लगाएंगे ऐसे। ये जो पहले 2 लिखा है 2 का स्क्वायर प्लस फिर आगे 2 लिखा है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसको सोल्व करके इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। जिस वेक्टर का भी आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो उनको ऐसे लिखिएगा, जैसे एक्स एक्सिस में रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, तो इसके न्यूमेरिकल हमें ऐसे ही करने पड़ेंगे बच्चों। फिर उसके बाद कोस थीटा निकालना है आपको। जैसे 2 वेक्टर दिए हैं, आपसे टीचर ने पूछे इन दोनों के बीच का एंगल निकालो, तो आपका वही कंसेप्ट है। जैसे ये वाला है a डॉट बी इज इक्वल टू क्या है ए बी कोस थीटा, तो a और b क्या है, ये इन दोनों के मैग्नीट्यूड है। तो कोस थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, पहले आप तो इनका डॉट प्रोडक्ट a डॉट बी तो ऊपर ले लो और नीचे क्या लोगे ए बी, ए से बी मत काट देना, ये तो डॉट प्रोडक्ट है ऊपर, नीचे इनका दोनों का मैग्नीट्यूड है और इसका कोस थीटा निकल जाएगा। बिल्कुल सिंपल ऐसे निकालना है। सही है, तो ऐसे करके आप इसको निकाल लेंगे। इसका ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस आप सीधा सीधा इसको ऐसे निकालते चले जाइएगा। देखिए जैसे एग्जांपल 26 दिया, फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर ए और बी दिया हुआ है। तो पहले ए का मैग्नीट्यूड निकालो, निकल गया। फिर बी का मैग्नीट्यूड निकालो, √6 आ गया। फिर इनका डॉट प्रोडक्ट कर लो। डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, 1 × -1 प्लस 2 × दिस वन करके निकल गया। फिर कोस थीटा निकालना है तो a डॉट बी अपॉन इन दोनों का मैग्नीट्यूड नीचे आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 27, प्रूव द वेक्टर a एंड b परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर में आपको पता है अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो परपेंडिकुलर का रिजल्ट 0 होता है, तो 0 होता है तो आप सीधा इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल रखकर आंसर आ जाएगा। 28 निकालिएगा। देन ये क्वेश्चन जो मैं आपकी दिखा रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन सारे आपको करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, इसमें कहा है बॉडी कंसंट्रेंट मोर अलोंग द जेड एक्सिस एंड फोर्स इज गिवन -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस द सिस्टम इज गिवन। सो आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों लिखा वैल्यू और सीधा निकाल दीजिएगा। फिर 31 करना है ऐसे, पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अच्छा, जिस सेक्शन का वैल्यू नहीं होगा उसको 0 मानेंगे, जस्ट जिसकी मल्टीप्लाई करना है वही कर देंगे आप। 32 करना है आपको, ये पेज भी करना है पूरा, इसका न्यूमेरिकल 33, 34, 35 और ये अनसोल्ड के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। 10 न्यूमेरिकल तो इस पेज पर हैं और 16 ये 16 11 to 16 यहाँ पर है। टोटल 16 न्यूमेरिकल हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। राइट बच्चे, तो आज आप इसको यहीं तक करके रखेंगे।